हम इकोनॉमी पावर बहुत पावरफुल है, हम इंडिया के बराबर नहीं है। ठीक है, वो तो सबको पता है, लेकिन हम वैसे कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास ये, हमारे पास कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं हमारे पास जज्बा है। बस वो जज्बे से ना, वो कहते हैं तकरीरों से मुल्क नहीं बनते हैं, मुल्क को बनाना पड़ता है। जो जापान को अपनी गाड़ियां दे रहा है, हाँ। तो सोचें वो कहाँ पे होगा। और हाँ, दूसरा उनको देखे, वो अपने इकोनॉमी पावर देखे उनकी, हालांकि जितनी उनकी मतलब पीपल है, उनके जितने लोग आबादी है, अगर इतनी हमारी हो, मैं कसम से कहता हूँ हर दूसरा इधर मांगने पे आ जाएगा। फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आप देखिए इन्होंने क्या कर लिया। ऐसे ही है, इंडिया तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा। हाँ। और फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम उधर नहीं जा रहे। 2016 में भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये 2016 में इंडिया में खेलने गए, हाँ। फिर 2023 में इंडिया नहीं खेलने आई एशिया कप पाकिस्तान, फिर ये 2023 में वर्ल्ड कप खेलने गए। ये ऐसे नहीं है, ये खऊ यार है सिर्फ यार। पाकिस्तान जो है वो नमाजें पढ़ने के लिए नहीं बना था। अच्छा, फिर किस लिए बना था? ना ही पाकिस्तान जो है वो इबादत करने के लिए बना था, अच्छा, ना ही मस्जिदें बनाने के लिए बना था, ठीक है। क्योंकि ये सारा काम तो हिंदुस्तान में भी हो रहा था। हाँ, उधर भी मस्जिदें अभी भी बन रही हैं, उधर नमाजें भी जो मुसलमान है पढ़ रहे हैं, इबादत भी हो रही थी, ना दीन के काम के लिए बना था, क्योंकि दीन का काम। सबसे पहले आप केपीके में देखें, उधर अलहदा से तहरीक चल रही है। आप बलोचिस्तान को देखें, वो लड़की का क्या नाम है मुझे, हाँ, वो उसने कितनी बड़ी मतलब, और कश्मीर को इधर से आप उठा लें, अभी कश्मीर में मुजफ्फराबाद कितने दिन बन रहा है, उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा है, यही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ना जब किसी को उसका हक नहीं देंगे, सबसे पहले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, अब मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा मेरे घर से या किसी भी मतलब माशरे से कहीं से भी, तो मैं उसके लिए अपनी जंग लड़ूंगा। बाद में फिर हम यही कहते हैं जैसे उसमें इंडिया इन्वॉल्व हुआ, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब बगावत घर से शुरू होती है ना, साथ तब बाहर वाले देते हैं। पब्लिक को जरा पंप करने के लिए ये दुश्मन है। अभी आप देखें जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ना गए खेलने, तो मुझे बताइएगा। अच्छा, उनके बगैर गुजारा भी नहीं है ना, इंडिया के बगैर। हाँ, नहीं है गुजारा। उसकी क्या वजह? हर मुल्क की नजर इस मुल्क पे क्यों है? ये हमें लगता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हाँ। वो जब पाकिस्तान में आई तो उसने मुसलमानों को कोशिश की कि किसी को हिंदू बना दे, किसी को सिख बना दे, किसी को ईसाई बना दे। अच्छा, यानी कि कोशिश की कि कुछ ना कुछ बना दे इनको, मुसलमान ना रहने दिया। अच्छा, लेकिन वो नाकाम रहा, तो उसने जाते हुए कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की इनको जो है ना कि इनके मजहब तब्दील करने की, ठीक है, लेकिन मैं नाकाम रहा। लेकिन मैं अब बरसगीर पाक हिंद में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, अदालतों में, थानों में, कचहरियों में, कि ये, हाँ, सब दारों में ऐसा सिस्टम दे के जा रहा हूँ, ये मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं रहेंगे। अच्छा, ये किसी काम के ही नहीं रहेंगे। ठीक है। तो आप देख ले सिस्टम को। लेकिन वो सिर्फ जो अंग्रेज से, जैसे अगर आपकी बात मान भी ली जाए कि भाई उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसा सिस्टम बना दिया, तो क्या सिर्फ मुसलमानों से उन्हें गुस्सा था, हिंदुओं से? बेसिकली इसमें भी जो है ना वो आ जाती होती है, बहुत सारी चीजें जो है ना वो इस चीज पे भी रिलाय नहीं कर रही होती कि कौन सी बड़ी फोर्स है। हमने बेसिकली देखा हुआ है अफगानिस्तान में हमने क्या देखा हुआ है, अफगानिस्तान से हमने यही चीज सीखी हुई है कि भाई जितनी मर्जी बड़ी आर्मी हो, जितनी मर्जी बड़ी फंडिंग हो, उन्होंने रशियंस को मजबूर किया बैकआउट करने से, हार के जो है ना वो निकले। बेसिकली कहा जाता है अंपायर्स की जो है ना वो ग्रेवयार्ड है अफगानिस्तान जो है ना वो। तो ये लड़ते हुए कोई पता नहीं होता कि कौन कितना स्ट्रांग है और कितना नहीं है। और बेसिकली अभी जो है ना वो जब लोकल लेवल पे जो है ना वो अग्रेशन होता है ना, वो जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है गवर्नमेंट में। अब वहाँ की लोकल जिस तरह से जो है ना वो लोकल लोग उठे हैं, क्योंकि हमेशा से हसीना वाजिद जो है ना वो पोर्ट्रे करती रही है कि जिन जिन लोगों ने साथ दिया है ना बांग्लादेश का और इंडिया का, जब बांग्लादेश अलग हुआ है और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है ना वो, तो उन लोगों को जो है ना वो बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती थी, उनको जॉब्स में जो है ना वो हिस्से दिए जाते थे, उनको जो है ना वो हर चीज में, इवन के हेल्थ इंश्योरेंस में जो है ना वो उनको जो है ना वो प्रिविलेज दिया जाता था। उससे इसके अगेंस्ट जो है ना वो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एग्रेशन था और वहाँ से ट्रिगर हुई चीजें। और करते करते इवन के आप ये देखो कि आर्मी चीफ जो है अभी बांग्लादेश का जो है वो क्लोज रिलेटिव है हसीना वाजिद का, लेकिन उसी ने जो है ना वो कू में हेल्प की। उसने कहा मैं अपने लोगों पे नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी जो है ना वो जो भी मूवमेंट होती है ना वो लोकल लेवल से उठती है। अब बांग्लादेश का नैरेटिव है, बांग्लादेश कहता है कि भाई इन्होंने हमें बहुत ज्यादा यूज किया है इंडिया ने, और अगेन जितनी देर तक हसीना वाजिद रही हैं वो प्रॉक्सी बन के रही हैं। और पूरी दुनिया में समझा भी यही जाता था कि फॉरेन पॉलिसी की जो लाइन है ना बांग्लादेश की, वो इंडिया से जो है ना वो ली जाती है। पाकिस्तान में धूम मची हुई है, हर इंसान पुष्पा टू है क्या, पुष्पा 2 यानी कि बम मूवी। उसने रिकॉर्ड भी देखे, आप चंद साल पीछे चले जाइए तो हमें सुनने को मिलता था शाहरुख खान की मूवी, आमिर खान की मूवी ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया, और सलमान खान की मूवी ने इतना बिजनेस कर लिया। लेकिन अब सुनने को मिलता है कि यार पुष्पा मूवी ने एक हफ्ते में जो है ना 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया, यानी कि रिकॉर्ड
पे रिकॉर्ड। वहाँ से राहत साहब को निकाला उन्होंने, राहत फतेह अली खान को, जी, आतिफ असलम को निकाला। जी जी बिल्कुल ठीक है, अभी भी वो बकवास करते हैं हमारे पर, तो हम यहाँ पे मूवी चलाएं। ठीक है। इंडिया बहनोई है। नहीं, आप यहाँ पे मूवी ना चलाएं। फिर अगर आपने ये बोला इंडिया बहनोई है, मैं आपसे एक वैसे क्वेश्चन कर लूं, क्या यूरोप बहनोई नहीं, है? वो मेरी बात नहीं, सुनो, नहीं, नहीं एक नहीं मैं मेरी मिसाल दे बात रहा हूं। सुनो, मैं एक बात कर रहा हूँ। चाइना बहनोई है। वो मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं हमारे से नहीं, मुझे तो जवाब देना। हेल्प करता है ना वो। कौन, चाइना? चाइना करता और है। उसने भी लिस्ट एक करता है जारी की है भाई, जिसमें मेरी नहीं, बात नहीं, सुनो, यहाँ पे गरीब भी रहते हैं। जी। ये ऐसे अंदर से जाके 5,000 की जूती लेके दो, किसी गरीब को नहीं लेके दे सकते। ठीक है। इंडिया ने, वो चाइना ने 100 की जूती भी निकाली है, बिल्कुल एग्री निकाली है, वो एग्री करता है। ये क्या कह रहा है मोदी, हाँ। अजय, हाँ। यहाँ पे नुसरत को गाली दो, वो पड़ जाएगा आपको। नुसरत फतेह अली खान साहब बड़ी बड़ी हस्ती गुजरी। ठीक है। अजय कहता है जी उन्होंने यहाँ पे एक बकवास लाइन दी और वो फलाने ने डांट दिया उन्हें। अच्छा। आपको क्लिप सर, निकाले मैं अभी? नहीं, सर, मैं अजय ने नहीं कहा है, लेकिन उनकी बात अजय भी ने complete- कहा है ये, हाँ, अजय देवगन ने कहा है ये, हाँ। नुसरत साहब के खिलाफ ही उसने बात की है। ठीक है। राहत के खिलाफ बात हुई है। ठीक है, वो कह रहा है, उनका व्लॉगर कह रहा है हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। ठीक है आप भाई, मुझे क्यों वो कर- लेंगे? वो तो हम नहीं कहते कि हमने गजवा हिंद करना और पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा भाई करना है। कौन करेगा? बात भाई है उनकी। इंडिया की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारी कोई बात नहीं करता, हमें कोई याद नहीं करता। चले एक मिनट में इनकी बात, ये वैसे तो अपनी बात का जवाब खुद देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ इन्होंने कर रहे हैं। ये भाई ने ठीक बोला है, तो उन्होंने समझ भी रहे यही हैं? बोला है। मुख्तसर सी बात करूंगा जिस बात का वजन होगा, जी, जी। क्योंकि बात वो होती है जो इंसान वाली हो। ठीक है, आप बताएं। हम हिंदू मुसलमान होने से पहले हम लोग एक इंसान है। हाँ हाँ हाँ, क्या हमें बात। अल्लाह पाक ने पैदा किया है। ठीक है। ठीक है, हाँ। इसके ऊपर बहस करनी, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो ये कहा, चीज। सब बड़े माँ के पांडे में। आप दुबई में थे हाय, हाय, और हाय। दुबई में आपने एक बच्चे से पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हो? उसने कहा पाकिस्तान नेबर गुड कंट्री, हाँ। पाकिस्तान हमारी नेबर कंट्री है, गुड कंट्री है। और यही आप पाकिस्तान के बच्चे से पूछोगे, वो कहेगा हिंदुस्तान जो है उससे हमने जंग लड़नी है, वो हमारे दुश्मन है। ये खड़ा है बच्चा, पूछ लेते हैं, अभी पूछ लेते हैं, हिंदुस्तान के बारे में क्या कहोगे? हिंदुस्तान बहुत बुरा है। ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं। अच्छा। हिंदू लोग जो मसाजिद जलाई हैं। ठीक ठीक है। है, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह जबरदस्त। मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है। हम किसी से नहीं डरते। आपको ये पता है कि बांग्लादेश- पाकिस्तान में कितना को मंदिर तोड़ा गया है, उन्हें बर्बाद किया गया? ये पता है आपको? ये चीज किसी के मजहब को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो चर्च है, जबरदस्त। सबकी रिस्पेक्ट है, हर मजहब की रिस्पेक्ट है। आपको पता है, मुसलमान है कि अपने इस्लाम की आपके दिल में क्या रिस्पेक्ट है, इसी तरह हिंदू जो है ना, उसे पता है कि उसके हिंदू की उसके दिल में क्या रिस्पेक्ट। वो अंग्रेज जो है ना, वैसे हमारा दुश्मन है, वैसे वो काफर है, वो यहूदी है, लेकिन बुरा ना मनाइएगा, माइंड ना कीजिएगा। लेकिन हम उनके कपड़े भी पहनना पसंद करते हैं, उनकी उतरी हुई चीजों को भी लाइक करते हैं, उनके उतरे हुए जूते भी पहनते हैं। वैसे हम कहेंगे इसके साथ बैठ के खाना भी नहीं खाना हराम है। हाँ, ये चीज है। खैर, अच्छा लगा बात करके। जी जी जी। भाई ने जितनी बातें कह दी है ना, मेरा दिल ही निकाला ये बैग। नहीं नहीं, आपने आज बड़ा फनी टाइप शो नहीं, है। बड़ा करती है, प्यार बहुत करती है। अच्छा तनवीर भाई, अभी अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला चल रहे हैं, आप इनसे बखूबी वाकिफ होंगे। हमने हर एंगल से इस चीज़ को जो है कवर किया है, लेकिन अब जो खबर निकल कर सामने आई है कि बांग्लादेश के अंदर फूड क्राइसिस जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको पता है कि जब बांग्लादेश ने इंडिया को आंखें दिखाई तो इंडिया ने जो खाने पीने की चीज़ें थी वो बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने से रोक दी। अब खबर निकल कर सामने आई है कि बांग्लादेश इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इंडिया के ही बॉर्डर पर बांग्लादेश के स्मगलर जो हैं वो इलीगल तरीके से सोना बेचकर अपने मुल्क में खाने पीने की चीज़ें ले जाने पर मजबूर हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके पास पीने के लिए ना तो दूध है और ना ही खाने पीने के लिए चीज़ें। देखें, सबसे पहले जो आपने सवाल किया, इसका जवाब तो मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ और अपनी जो मेरी एक एडवाइस थी और जो मेरे दिमाग में पहले से था वो मैंने बता चुका था कि जब इंडिया ने बॉर्डर सील किया, इंडिया ने बॉर्डर सील कर दिया, कुछ भी ना करें, सिर्फ बॉर्डर सील कर दें और इनको भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हो चुका है। अभी सिर्फ बॉर्डर सील किया है, अभी उनका पानी बंद करने की तरफ भी सोच रही है, अभी उनकी बिजली बंद। अगर ये पानी बिजली बंद हो गया तो आप सोचेंगे कितना बड़ा एक अलमिया जन्म लेगा बांग्लादेश के अंदर। अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है कि अभी आप मेज़ पे बैठें, मुज़ाकरात के जरिए बात करें। आपके पास जब डॉक्टर जयशंकर ने अपना सेक्रेटरी भेजा, आपने उसको ऐसे भेज दिया जैसे एक हमें किसी अजीब, किसी एक छोटे से मुल्क का कोई नुमाइंदा है, आपने भेज दिया। इनको ख्याल नहीं आ रहा कि इंडिया क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा।
भाई इंडिया इस वजह से आपको कुछ नहीं कह रहा कि इंडिया ये सोच रहा है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रही है, अमेरिका, रूस, चाइना मुझे ये कहेगा कि आपकी ये वैल्यू रहेगी, आप एक छोटे से मुल्क से लड़ रहे। आपको इस वजह से वो सोचते हुए आपको मना कर रहे थे, आपको समझाने आ रहे थे, लेकिन आप समझ रहे थे जब उनका सेक्रेटरी आया आपको समझाने के लिए तो पता नहीं अभी भी ये हमसे डर रहा है। भाई इंडिया आपसे डरता नहीं है, आपको जस्ट ये समझा रहा है कि आपके तुलबा तंजीम ने आपका इनकलाब लेके आया, वो भी बच्चे हैं, उनको समझ नहीं है इन चीज़ों की कि इनकलाब के असरात जो हमारे मुल्क के ऊपर आएंगे वो किस हद तक हमारे लिए डरावना ख्वाब साबित होंगे। वही देख लें, वो डरावना ख्वाब साबित होंगे क्या, हो चुके हैं।